Hello, good morning student. Today we are going to take class. Before starting our work, now let's start class. I Nisha Thakur commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now लेट्स ओपन व्याकरण श्रोबर. हिंदी ग्रामर की बुक निकालो जिसका नाम है व्याकरण श्रोबर. फर्स्ट है चैप्टर आपका भाषा, लिपि और व्याकरण. ठीक है, हम आज चैप्टर में पढ़ेंगे भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण. ठीक है, फर्स्ट है श्रीमान अरविंद पुनिया, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं. उनका काम सड़क पर वाहनों को नियमित अथवा व्यवस्थित रखना है ताकि लोगों को असुविधाओं का सामना ना करना पड़े. एक दिन उन्होंने एक बार चालक की ओर रुकने हेतु संकेत किया. कार चालक उनके संकेत का अर्थ समझ गया, इसलिए उसने कार को सड़क के किनारे रोक लिया. यहाँ भावों का आदान प्रदान संकेत द्वारा हुआ है. कार चालक कार का दरवाजा खोलकर बाहर आया तो अरविंद पुनिया तथा उसके बीच निम्नलिखित बातचीत हुई. बच्चे अब इसमें देखो, हमने पहले क्या पढ़ा कि जो भी था, ठीक है, जो अरविंद पुनिया था वो एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर था. उसने अपनी जो भी बात कहनी थी उसने किसके हेतु बतानी थी, संकेत के हेतु. मतलब कि कोई भी चीज का संकेत देता था. रुकना है तो अपने हाथ को हिलाता था कि हाँ स्टॉप हो जाओ, अगर जाना है तो वो हाथ से बताता था. उस चीज के बारे में उन्होंने संकेत, वो हमें संकेत देता था. ठीक है, वो क्या हुई, वो कोई भाषा हुई नहीं ना, क्योंकि उसमें उसने अपने संकेत बताए हैं कि हाँ रुक जाओ, चलो. ठीक है, इसमें किसी की आपस में बातचीत तो नहीं हुई, उसमें सिर्फ संकेत बताए गए. पर जब भावों को आदान प्रदान संकेत द्वारा हुआ, ठीक है, जब फिर वो उसको रोका गया, जब उसने चालक कार को रोका, फिर अरविंद पुनिया ने निम्नलिखित बातचीत हुई. मतलब फिर उन दोनों के बीच में जब वो बाहर निकला गाड़ी से, तब उनसे आपस में बातचीत हुई. जैसे कि आपने रेड लाइट पर कानून का उल्लंघन किया है सर, यह गलती तो मुझसे हुई है, इस गलती के लिए आपका चालान काटा जाता है, 500 रुपये जुर्माना भरिए. ठीक है सर, जुर्माना भर देता हूँ. अब देखो इसमें अब भावों का जो है आदान प्रदान हुआ, मतलब कि एक दूसरे से बातें कही गई. ठीक है, तो वो क्या हुई, एक तरीके से भाषा हुई कि हमने अपने बातों को एक दूसरे के साथ बोला. जिसमें आगे है यहाँ भावों या विचारों का आदान प्रदान बोलकर तथा सुनकर हुआ. अब देखो आगे भावों को उन्होंने क्या किया, विचारों में आदान प्रदान किया. आगे है उसके उपरांत अरविंद पुनिया ने चालान बुक उठाई तथा उसमें कार चालक का चालान भर दिया. उन्होंने पेन से कार का नंबर, चालक का दोष तथा जुर्माना की धनराशि, सब दोष मतलब चालक का दोष मतलब पनिश करना, पनिशमेंट देते हैं उसको कहते हैं दोष. जुर्माना की धनराशि जब लिखी दी, फिर चालान की पर्ची कार चालक को दे दी. कार चालक ने उस पर्ची में लिखी बातें पढ़ी तथा अरविंद पुनिया को 500 रुपये दे दिया. यहाँ भावों या विचारों का आदान प्रदान लिखकर पढ़कर हुआ है. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने भावों या विचारों को आदान प्रदान हेतु हम संकेत अथवा इशारे करते हैं, बोलते और सुनते हैं, लिखते और पढ़ते हैं. अब जब उसने उसका चालान काटा तब उसने लिखा पेज पे. ठीक है, पेज पे लिख के जब चालान काटा, उसके बाद उसने 500 रुपये जितना जुर्माना था वो भरा. उसके बाद हुआ, हमने पढ़ा भावों को कैसे प्रदान किया. उन्होंने पहले एक संकेत दिया इशारों के द्वारा, फिर बोलकर और सुनते हैं, फिर लिखते और पढ़ते हैं. वह साधन जिनके द्वारा मनुष्य लिखकर, पढ़कर, बोलकर तथा सुनकर अपने भावों को, विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं. जो मैंने आपको पहली ये लाइन बता दी. अब देखो जहाँ पे इंस्पेक्टर और जो आदमी है कार चालक,
ठीक है, उसके बीच जो बातें हुई उनको हम कह सकते हैं भाषा। तो जो उन्होंने चालान काटा, उस पेज पे लिखा चालान वाली बुक पे, तो वो क्या था, वो लिखकर हुआ बयान, ठीक है, वो भी क्या हुई, एक भाषा, ठीक है। ये सारा कुछ है भाषा। पर जो उन्होंने आगे है विशेष संकेतों अथवा इशारों के द्वारा मन से सभी भाव या विचार नहीं समझाए जा सकते, इनकी अपनी एक सीमा होती है, अंत संकेतों को भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता। अब हमने यही पढ़ा, पहले उसने दिए थे संकेत, संकेत इशारों से बताया था, ठीक है, पर उसमें विचार तो नहीं प्रकट हुए थे, उन्होंने बोल कर कहे, जब लिख कर बताए, कुछ नहीं हुआ ना, तो उस चीज को हम भाषा नहीं कहेंगे, उनको वो एक संकेत है, संकेत भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता उनको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे है यहां दी गई परिभाषा के आधार पर भाषा को निम्नलिखित दो रूप दृष्टिगत होते हैं। अब देखो बच्चे, हमने पढ़ ली पहले भाषा, भाषा के कौन से दो रूप होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा, ठीक है। जो मौखिक भाषा है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है। मौखिक अथवा उच्चरित भाषा से अभिप्राय मुख से बोले जाने वाली तथा कानों से सुनकर समझी जाने वाली भाषा से है। इसे वाचिक भाषा भी कहते हैं। इसमें केवल मुख से ही विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। इसे सीखने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। यह भाषा संभाविक रूप से सीखी जा सकती है। यह भाषा का अस्थायी रूप है। इस भाषा के कुछ उदाहरण हैं दूरदर्शन, दूरभाष, वायरलेस रेडियो, वार्तालाप, गायन आदि। अब देखो बच्चे, भाषा क्या है, मौखिक भाषा क्या है, जो मुंह से बोली जाती है। जैसे कि हम आपस में बातें कर रहे हैं, अब मैंने मुंह से बोली, दूसरे ने सुनी कानों से, ठीक है, फिर उसने भी अपने विचार प्रकट किए, वो क्या हुई है, एक तरीके से मौखिक भाषा, जिसमें हम अपने आदान प्रदान करते हैं बातों को, विचारों को भी, वो क्या हुई, मौखिक भाषा। उसकी एग्जाम्पल दी है, उदाहरण दिया उन्होंने, एक दूरदर्शन हो गया, दूरभाष हो गया, वायरलेस रेडियो, वार्तालाप, गायन आदि। ओके, उसके बाद है लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी होती है, लिखित अथवा अंकित भाषा का लिखा हुआ रूप होता है। इसके विचारों का लिखकर आदान प्रदान किया जाता है। इसे सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इसका प्रयोग विचारों को दूरस्थ प्राणी तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह भाषा का स्थायी रूप है। इसकी सहायता से ज्ञान एवं अनुभव को सुरक्षित रखा जा सकता है। देखो बच्चे, आगे हमने पढ़ा लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या है, जिसमें हम लिखकर भाषा को प्रकट करते हैं, मतलब कि किसी चीज को पत्थर में लिखकर आदान प्रदान करते हैं, अपने विचार जो है लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे कि अब टीचर हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है, बच्चे भी नोटबुक पे लिख रहे हैं, वो अपने विचारों को नोटबुक पे लिख रहे हैं, किताब पर जो लिख रहे हैं, वो क्या हुई, एक लिखित भाषा, ठीक है, क्योंकि लिखे, अब हम पत्थर भी बेचते हैं किसी को, तो वो भी कौन सी भाषा होगी, लिखित भाषा ही होगी। जैसे कि अब आगे बताया है इन्होंने, इस भाषा के कुछ उदाहरण हैं, समाचार पत्र, ठीक है, वो भी लिखकर प्रकट किए हुए हैं, ठीक है, पत्रिका जो हम पत्र भेजते हैं, पुस्तक, ठीक है, दस्तावेज, शिलालेख आदि, ठीक है। अब सारा कुछ ये क्या है, लिखित भाषा में प्रयोग होता है, उसके बारे में, ठीक है। आगे है बच्चे, आगे हम पढ़ेंगे द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार क्या है, इस भाषा परिवार में दक्षिण भारत के 4 राज्यों, मतलब द्रविड़ परिवार में कौन से आते हैं, दक्षिण भारत के 4 राज्य आते हैं, जो कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश की भाषाएं सम्मिलित हैं। जैसे तमिलनाडु में तमिल, ठीक है, मलयालम, कन्नड़ एंड तेलुगु, ये क्या है, वहाँ की भाषा जो वहाँ पे बोली जाती है, ठीक है बच्चे। इसके बाद आपने असाइनमेंट करनी है। आपका जो आधा चैप्टर रहता है, मैंने नेक्स्ट एबी में आपको बताऊंगी। इसके बाद आपको अपनी जो असाइनमेंट है वो रिटर्न करनी है। वो फर्स्ट है, वो विकल्पी प्रश्न। फर्स्ट है, व्याकरण के अनुरूप भाषा नहीं है, मतलब कि अब जो व्याकरण के अनुरूप जो भाषा होती है, हमने पढ़ा है संकेत नहीं है ना, तो लिखेंगे संकेत करना भाषा नहीं है। ओके, आगे है मौखिक भाषा का उदाहरण है भाषण, और जो बोलकर प्रकट करते हैं वो क्या है, भाषण।
आगे लिखित भाषा का उदाहरण नहीं है गायन, गायन ठीक है, राइट है कि लिखित भाषा के उदाहरण कौन सी नहीं है, गायन जो है लिखित भाषा की उदाहरण नहीं है। आगे है उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह कहलाते हैं। कौन से चिन्ह कहलाते हैं वो? लिपि। ओके, आगे है भारतीय संविधान द्वारा कितने भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है? 22। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं का मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है? आपको पता होना चाहिए बच्चे, 22। आगे है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी। ठीक है, आगे है बच्चे उचित मिलान कीजिए, आपने ये भी करने हैं। हिंदी में हिंदी कहाँ पर बोली जाती है और अंग्रेजी कहाँ पे बोली जाती है, वो सारा कुछ आपको मेंशन किया गया। हिंदी जो है वो हिंदी जो है वो कौन सी भाषा है? वहाँ पे देवनागरी कहते हैं। अंग्रेजी की क्या आएगी? रोमन। आगे है उर्दू की, फारसी, पंजाबी की, गुरमुखी, बांग्ला की बांग्लाई होगी। ठीक है, बस आपने बच्चे जो मैंने अब असाइनमेंट करवाई है इतनी सी आपने असाइनमेंट लर्न करनी है, और साथ में आपने जितना मैंने चैप्टर रीड कराया वो आपने अच्छे से लर्न करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।